अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं यासिर अहमद। नाज़रीन, पहली जंग अज़ीम का एक आम सा डाकिया फ़ौजी, जबकि दूसरी जंग अज़ीम में एक अहम किरदार हिटलर के तौर पर जाना जाता है। इस शख्स का नाम तो यकीनन आप दोस्तों ने सुन रखा होगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे शायद बहुत से लोग नहीं जानते। आज हम आपको ऐसे ही कुछ हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जिनको यकीनन आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। हिटलर क्यों यहूदियों से नफ़रत करता था? ये वो सवाल है जो हर इंसान जानने की कोशिश करता है। इस हवाले से भी वीडियो के आखिर में आपको आगाह किया जाएगा। हिटलर से मुतल्लिक अनोखे हक़ाइक़ जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि पहले वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। हिटलर जर्मन नहीं था। हिटलर, जो जर्मनी का सफाक तरीन जर्नैल कहलाया जाता है, दरअसल उसका ताल्लुक जर्मनी से नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाए मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के दो ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंग दस्ती से हुई और उसमें एहसास कमतरी ने घर कर लिया। आगे चलकर यही उसकी सफाकियत की वजह बनी। हिटलर ने जब मुसव्विर के तौर पर खुद को नाकाम पाया तो उसने फौज में मुलाजमत का सोचा। ताहम ऑस्ट्रिया और हंगरी की फौज ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जंग अजीम अव्वल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा कि तुम इतने कमजोर हो कि राइफल तक नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे? मगर तारीख ने देखा कि चंद सालों बाद हिटलर ने वो रुतबा हासिल किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, हिटलर अपने बाप से नफरत और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो उसके सख्त गिर रवैये की वजह से नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में जब उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में जा छुपा। उसी बंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उस बंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। दोस्तों, वो मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को इंसान से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज जवानी में एक मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा था। माँ की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में उन्हें बेचकर रोजी रोटी कमाता, लेकिन बुरा हुआ ऑस्ट्रिया और हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपना भर्ती का मियार कम करने पर मजबूर हो गई। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसी ने डिजाइन किए। गो के वो सफाकियत में किसी का सानी नहीं रखता था, लेकिन हकीकत में वो एक अजीम लीडर कहलाया जाता है। एक इंग्लिश फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था, हेनरी टैनी, वो बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रैगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी टैनी बरतानवी फौजी का 26 साल जवान था। जब खंगों की लड़ाई में जर्मन फौज को शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौका पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असला भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बरतानवी फौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। उस वक्त हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहराए होंगे, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचे करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसे बाद जब जंग अजीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बार बरतानवी वजीर आजम चैम्बरलैन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टैनी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलैन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचा देगा। इस तरह हिटलर ने अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि एक गोली हिटलर को मौत के घाट उतार सकती थी और यूं कई यहूदी उस सफाक कातिल के हाथों कत्ल न होते।
दोस्तों पहली जंग अजीम जो हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी, उसी में वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से वो चंद दिनों के लिए अंधा भी हुआ, लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लग गई। ऐन मुमकिन था कि इलाज के बाद उसे दिखाई ना पड़ता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हिटलर को अपनी 23 साला भतीजी गैरी रावा से इश्क हो गया था। गैरी ने एक बार अपनी दोस्त से कहा कि मेरा चचा मुझसे ऐसे ऐसे मुतालबे करता है कि किसी को बताऊं तो वो यकीन न करे, लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुपा न रहा और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की जिंदगी तल्ख तरीन हो गई। हिटलर को अपना सियासी कैरियर खत्म होता नजर आने लगा। उसके सोशलिस्ट मुखालिफिन ने आसमान सर पर उठा लिया। दूसरी जानिब गैरी इन वाकयात से दिल बर्दाश्ता हो गई, क्योंकि उस पर नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम लगाए जाने लगे। ये देखकर गैरी ने खुदकुशी कर ली, जिसे मुखालिफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी कैरियर खत्म हो जाता, लेकिन ऐसे में उसे गैरी से मिलती जुलती लड़की 19 साला एवा ब्राउन मिल गई। कहते हैं ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर के फोटोग्राफर ने हिटलर तक पहुंचाया था। हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। ये और बात है कि हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी का वादा पूरा नहीं किया। अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे पहले उसने एवा से शादी कर ली, जिसके बाद उस नौ ब्याते जोड़े यानी हिटलर और एवा ने खुदकुशी की। हिटलर की अजीब आदत ये थी कि वो तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनवा कर देखता कि उसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए उसने एक मुस्तकिल फोटोग्राफर रखा हुआ था। कहा जाता है कि क्योंकि वो एक मुसव्विर रह चुका था और उसे इल्म था कि इंसान के मर जाने के बाद तस्वीर उसकी बाकियात होती हैं। इस नजरिए का इजहार हिटलर ने अपने एक करीबी साथी से भी किया था, जबकि चंद अफराद मानते हैं कि वो जाहिरी इज्जत के लिए ऐसा करता था। तो दोस्तों हिटलर को उसकी मूंछों की वजह से भी शोहरत मिली। हिटलर जैसी मूंछें जर्मनी में पहले से ही रवाज पा चुकी थी, लेकिन हिटलर ने ये मूंछें खास वजह से तराशी थी। वो वजह ये थी कि हिटलर जंग में एक खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो उसकी बड़ी बड़ी मूंछों से उलझने लगा, जिस पर हिटलर मास्क ना पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक उसे सांस रोकना पड़ा। गैस का असर खत्म होते ही उसने लंबा सांस लिया और जितनी मूंछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था। हिटलर को अपनी जिंदगी मूंछों से ज्यादा प्यारी थी। बाद में उसने उन्हीं मूंछों के स्टाइल को हमेशा के लिए बरकरार रखा, जो आज तक उसकी पहचान है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी हिटलर को यहूदियों से नफरत क्यों थी। ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गईं। मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि जर्मन कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है और बेहतर इंसानी माहौल के लिए जरूरी है कि गुलाम और नीच कौमें खत्म कर दी जाए। ये इंसान की तरक्की में रुकावट है। यहूदी क्योंकि एक अरसे से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें घटिया कौम समझता था। मजीद ये कि पहली जंग अजीम में यहूदियों ने दरपर्दा जर्मन मुफाद के खिलाफ बरतानिया और उसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। वो उनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ था कि ये यहूदी स्कॉलर्स ही थे कि जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो उन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि जब अल्लाह सजा देता है तो इंसाफ से देता है और उसमें जुल्म का पहलू नहीं होता। इंसान जब खुदाई ठेकेदार बन जाए तो फिर होलोकॉस्ट भी होता है और स्कूटे बगदाद भी। ऐसा हर वाक़या स्पाकियत और हैवानियत की मिसाल बन जाता है। हिटलर की यहूद दुश्मनी की एक और वजह यह बयान की जाती है कि हिटलर दरअसल एक यहूदी की नाजायज औलाद था। उसकी माँ चूंकि जर्मन थी, वो अपनी माँ के साथ होने वाली ज्यादती का इंतकाम पूरी यहूदी कौम से लेना चाहता था, लेकिन मौरखीन इस वजह को ज्यादा वजन देने के लिए तैयार नहीं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज की इस दिलचस्प वीडियो ने आपके इल्म में जरूर इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए।